Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, कुछ हार्मोन बड़ी तेजी से राइज भी होते हैं और कुछ नए हार्मोन भी डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के महिलाओं की बॉडी में नए नए से बदलाव देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो महिलाओं के लिए बिल्कुल नए होते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि उनकी बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है। और जिन महिलाओं की पहली प्रेगनेंसी होती है उन महिलाओं के लिए तो ये बिल्कुल ही नया होता है। तो उस केस में क्या होता है, जब महिलाओं की पीरियड डेट मिस होती है और पीरियड डेट मिस होने के बाद जब महिलाएं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं 1 हफ्ते के बाद, तब उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और तब वो जान पाती हैं कि उनकी बॉडी में जो ये बदलाव हो रहे थे वो इसीलिए हो रहे थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। बट गाइज, अगर आप पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जिन बदलाव की चेंजेस की मैं बात कर रही हूँ, ये चेंजेस महिलाओं को बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के दिखाई देते हैं। अगर इन बदलाव को आप अपनी बॉडी में नोटिस कर लेते हैं तो आप बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी को पता कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। लाइक 40% ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है प्रेग्नेंट होने में, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही बच्चे को या यूट्रस में जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही होती है। तो ब्लड वेसल्स डायलिएट हो जाती हैं पूरी बॉडी की, जो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है बच्चे को या यूट्रस को। तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स जब डायलिएट होती है तो जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तेजी से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ही होता है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस की परत होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। हल्की सी स्वेलिंग आने की वजह से कई महिलाओं को जो नोज होती है वो एक्चुअल जो नोज का साइज होता है उससे थोड़ी बड़ी लगने लगती है। और इसके साथ साथ गाइस, महिलाओं को नोज में ऐसा भरा भरा सा फील होता है, स्टफी नोज होती है, लगने लगती है, या नाक से पानी आने लगता है। और इसके साथ साथ महिलाओं की जो इम्यूनिटी होती है प्रेग्नेंट होने में वो थोड़ी लो हो जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, इस टाइम महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, क्योंकि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें ही बच्चे का स्ट्रक्चर बनता है। तो पूरी एनर्जी महिला की लगती है, महिलाओं की बॉडी के थ्रू ही बच्चे को भी एनर्जी मिल रही होती है। ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की सप्लाई भी महिलाओं की बॉडी से ही होती है, जिसकी वजह से महिलाओं की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं का ऐसा स्नीजिंग, छींके आना शुरू हो जाता है। और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मिट्टी से या सैंड से या कुछ भी चीज़ों से वो बहुत जल्दी एलर्जिक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से भी ऐसा स्नीजिंग की प्रॉब्लम, छींके आना शुरू हो जाता है। और एक बात मैं और बता दूं गाइस, महिलाओं की म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग तो आती है, कभी कभार जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज के अंदर की वो क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो महिलाओं की नोज से म्यूकस निकलता है उसमें आपको हल्का सा ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग दिखाई देती हो तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर नॉर्मली दिखाई दे रही थी वो आपके प्रेगनेंसी के वजह से ही हो रहा है। और इसके साथ क्या होता है, प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन भी इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को चटपटा सा खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है, बहुत अच्छा फील होता है ये खा के, स्पाइसी खाने का मन करता है, ऐसे बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, महिलाओं को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, सीने में ऐसा जलन होने लगती है। ये आपको गले में भी आपको जो म्यूकस की प्रॉब्लम है वो फील हो सकती है, गले में भी आपका सा म्यूकस बाहर निकल सकता है, या गले में आपको खिंच सा फील हो सकता है। और जो ये जलन हो रही है आपके सीने में, ये इसलिए होती है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया है वो थोड़ी कम हो जाती है, धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी वो चटपटा खा रही हैं या जो भी तीखा खा रही हैं वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम या खट्टी डकारे भी आना शुरू हो जाता है। और डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन होने की वजह से महिलाओं को लाइक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, अच्छे से स्टूल पास नहीं हो पाता, पेट में टाइटनिंग होती है, और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का दर्द भी हो सकता है, गैस का पेन भी महिलाओं को फील होता है। नाभि से नीचे लोअर एब्डोमिनल एरिया में जो गैस का पेन होता है गाइस, वो छाती में भी लगने लगता है। गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम या बर्फ आना, खट्टी डकारे आना, ये सब इसी वजह से दिखाई देता है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं
जो आपका थोड़ा टाइम लगे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, तो गाइस ये आपका प्रेगनेंसी का ही साइन है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या, अगर आपकी पीरियड मिस हो जाती है तो आपको उसके 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए यूरिन के थ्रू, जिससे आप 101% कन्फर्म हो जाएंगी कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।